दोस्तों 2 दिन बाद 2026 की ईद आने वाली है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। और अभी से सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत तेजी से फैल रही है। 5 सख्त नियम आ गए हैं। कोई बोल रहा है सड़क पर नमाज पढ़ी तो केस होगा, कोई बोल रहा है पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, कोई बोल रहा है हर जगह ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या फिर लोगों को डराया जा रहा है। सीधी बात समझ लो, सबसे पहली गलती यही से शुरू होती है। लोग पहले ही बोल देते हैं कि 20 मार्च को ईद है, लेकिन हकीकत क्या है? ईद कभी भी पहले से तय नहीं होती। चांद दिखेगा तब ईद होगी। हो सकता है 20 को हो सकता है 21 को हो। तो जब शुरुआत ही अंदाजे पर हो रही है तो आगे की बातें कितनी सही होगी। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को एडवांस में हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें ईद की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, सरकार के 5 सख्त नियम। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है। पूरे भारत के लिए ऐसा कोई एक नियम नहीं आता। हर जगह एक जैसा आदेश नहीं होता। हर राज्य अपनी हालत के हिसाब से तैयारी करता है। कहीं भीड़ ज्यादा है तो अलग इंतजाम होता है, कहीं कम है तो अलग तरीका होता है। लेकिन सोशल मीडिया क्या करता है, एक जगह की खबर उठाता है और उसे पूरे देश पर लगा देता है और फिर बोल देता है कि यह पूरे भारत के लिए आदेश है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। अब असली बात समझो, कुछ चीजें हर साल होती है लेकिन उन्हें हर बार नए नियम बनाकर फैलाया जाता है। पहला मुद्दा, सड़क पर नमाज। हर साल ईद के दिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कई जगह मस्जिद छोटी पड़ जाती है, लोग बाहर निकलते हैं और सड़क तक फैल जाते हैं। अब जब सड़क पर नमाज होती है तो क्या होता है? रास्ता बंद हो जाता है, गाड़ियां रुकती है, लोगों को दिक्कत होती है और धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगता है। इसीलिए प्रशासन क्या बोलता है? नमाज मस्जिद या तय जगह पर पढ़ो। अगर भीड़ ज्यादा है तो अलग अलग वक्त में पढ़ो, लेकिन सड़क को खाली रखो। बस इतनी सी बात होती है, लेकिन सोशल मीडिया इसे क्या बना देता है? नमाज पर रोक लगा दी गई। अब खुद सोचो, सलाह और रोक में कितना फर्क है। दूसरी बात, पासपोर्ट जब्त होगा। ये सुनते ही लोगों को लगता है कि अब तो बड़ी मुसीबत है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर कोई जानबूझकर नियम तोड़ता है, झगड़ा करता है या उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, तब आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोई वही खड़े खड़े आपका पासपोर्ट नहीं छीन रहा। ये बात सिर्फ डर पैदा करने के लिए फैलाई जाती है। तीसरी चीज, ड्रोन और कैमरा निगरानी। अब इसे भी बहुत बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन आज के वक्त में हर बड़े मौके पर कैमरे और ड्रोन लगाए जाते हैं। चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई जुलूस हो, ये सब सामान्य व्यवस्था होती है। लेकिन इसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे इस बार खास तौर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। चौथी चीज, सोशल मीडिया पर नजर। अब ये भी सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असल में होता क्या है? ईद के वक्त कई बार अफवाह फैलती है, लोग पुरानी वीडियो डाल देते हैं, गलत खबरें फैला देते हैं और फिर वही चीज तेजी से फैल जाती है। इसीलिए प्रशासन क्या कहता है? गलत बात मत फैलाओ, अफवाह से बचो। लेकिन लोग इसे भी डर बनाकर दिखाते हैं, जैसे अब कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ गलत और भड़काने वाली बातों पर कार्रवाई होती है। अब पांचवी बात, भीड़ और रास्ते का इंतजाम। ईद के दिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि भीड़ संभाली जाए, ताकि कहीं जाम ना लगे, कहीं झगड़ा ना हो। इसीलिए पहले से तैयारी की जाती है, पुलिस लगाई जाती है, रास्ते संभाले जाते हैं ताकि सब कुछ आराम से हो सके। लेकिन इसे भी ऐसे दिखाया जाता है जैसे भीड़ लगाना ही गलत है। अब यहाँ रुक कर एक बात समझ लो, असली समस्या नियम नहीं है, असली समस्या ये है कि उन्हें कैसे दिखाया जाता है। लोगों को डर जल्दी लगता है और वही चीज सबसे तेजी से फैलती है। इसीलिए हर साल वही पुरानी बातें नए तरीके से सामने लाई जाती है, ताकि लोग घबराए, बात फैलाए और वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो हर बात को सुनकर तुरंत यकीन नहीं करता, बल्कि सोचता है,
समझता है और फिर फैसला करता है। और सच यही है कि ईद जैसे मौके पर सबसे ज्यादा नुकसान नियमों से नहीं होता बल्कि गलत फहमी से होता है। लोग बिना सोचे समझे बातों को सच मान लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं और यही से परेशानी शुरू होती है। और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, वो चीज जिससे हर साल सबसे ज्यादा लोग सच में फंसते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, जबकि असल में गलती उनकी खुद की होती है। दोस्तों, अब सीधी और आखिरी बात समझ लो, असली खतरा नियमों में नहीं है, असली खतरा है आपकी अपनी गलती में। सबसे पहले बात, गुस्सा। ईद का दिन होता है खुशी का, लेकिन उसी दिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने धक्का दे दिया या किसी ने उल्टा जवाब दे दिया तो आदमी तुरंत गुस्से में आ जाता है और वही एक पल उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि एक बार अगर बात हाथापाई तक पहुंच गई तो फिर मामला सीधा कानूनी बन जाता है और वहां पर कोई ये नहीं देखता कि शुरुआत किसने की थी। वहां सिर्फ ये देखा जाता है कि गड़बड़ी हुई है और फिर कार्रवाई होती है। दूसरी बात, दिखावा। बहुत लोग उस दिन जानबूझकर भीड़ में अलग दिखने की कोशिश करते हैं। ऊंची आवाज, तेज हरकत, दूसरों को नीचा दिखाना, और यही चीज दूसरों को उकसाती है और फिर धीरे धीरे माहौल बिगड़ता है। समझदार इंसान वो है जो भीड़ में भी खुद को संभाल कर रखे। तीसरी बात, गलत जगह पर मौजूद होना। कई बार इंसान खुद कुछ नहीं करता लेकिन गलत जगह पर खड़ा होता है और जब वहां कोई झगड़ा होता है तो वो भी उसी में फंस जाता है। इसीलिए जरूरी है कि जहां माहौल थोड़ा भी खराब लगे वहां से तुरंत हट जाओ, क्योंकि बचना बहादुरी है। चौथी बात, बिना सोचे बोल देना। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन एक गलत पोस्ट, एक गलत बयान आपको सीधा मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। पांचवी और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी का एहसास। ईद सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे समाज की है। उस दिन आपका हर काम, हर व्यवहार दूसरों पर असर डालता है। अगर आप शांति से रहते हो तो माहौल भी शांत रहता है। अगर आप गलत कदम उठाते हो तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए असली समझदारी यही है कि आप खुद को संभाल कर रखो, किसी भी उकसावे में मत आओ, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करो और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि आज के समय में जीत उसी की होती है जो खुद पर काबू रखता है। और याद रखो, त्योहार मनाने का असली तरीका शोर या टकराव नहीं होता, बल्कि सुकून, इज्जत और समझदारी होती है। अगर ये तीन चीजें आपके पास है तो कोई भी आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता, और अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो फिर कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए इस बार ईद सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि समझदारी से मनाओ, ताकि बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। और आखिरी बात ध्यान से सुन लो, ईद साल में एक बार आती है, लेकिन उस एक दिन में किया गया एक गलत काम सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। लोग भूल जाते हैं कि त्योहार सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं होता, खुद को साबित करने के लिए होता है, अपनी कौम का डिसिप्लिन दिखाने के लिए होता है कि हम कैसे इंसान हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कितनी समझ रखते हैं। इसीलिए इस बार ना किसी के बहकावे में आना है, ना किसी अफवाह पर भरोसा करना है, ना गुस्से में कोई फैसला लेना है। बस एक चीज याद रखो, समझदार इंसान वही है जो हालात को देखकर खुद को बदल ले, और भीड़ वही करती है जो उसे दिखाया जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें समझदार बनना है या फिर भीड़ का हिस्सा।